औरत की आंख खुलते ही उसकी सांस अटक गई। कमरा कब से समुद्र के पानी से भर चुका था उसे पता ही नहीं चला। पहले लगा शायद सपना होगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि खिड़कियों से लगातार पानी रिस रहा है, उसे समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। वो इस वक्त 5वीं मंजिल पर थी, यानी नीचे की सारी मंजिलें पहले ही डूब चुकी थीं। होश संभालते ही मीरा ने अपने बेटे को पीठ पर उठाया और जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन कॉरिडोर में पहले से ही लोगों की भीड़ थी। जिंदा रहना था तो सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचना जरूरी था। दुर्भाग्य से इकलौती सीढ़ी पूरी तरह जाम थी। बाहर पानी और तेजी से चढ़ रहा था। वहीं रुकना मतलब सीधी मौत। मजबूरी में वो बेटे को उठाए दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। किस्मत से एक फायर एग्जिट दिख गया, लेकिन जैसे ही वो मोड़ तक पहुंची, रास्ता कबाड़ और टूटे सामान से बंद था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, सीढ़ियों के किनारे किनारे बेहद सावधानी से ऊपर चढ़ना। जरा सी गलती और सीधा नीचे उफनते पानी में गिरकर दम घुट जाना तय था। 8वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पानी वहां भी पहुंच चुका था। घबराहट में एक पल की चूक हुई और अचानक उसे एहसास हुआ बेटा उसकी पीठ पर नहीं था। घबराकर उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर सामने के उस मंजर पर पड़ी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अचानक उसे डर के मारे झटका लगा। सामने एक भीषण समुद्री लहर उठ चुकी थी। भागने का मौका भी नहीं मिला था कि पानी ने शीशे तोड़ दिए और पल भर में कमरे में घुस आया। डूबने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर उसकी नींद टूट गई। होश में आते ही उसने एक बेडरूम में खोए हुए बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन अब नई मुसीबत। कमरे का दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। सांस घुटने लगी ही थी कि तभी एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खोल दिया और उसे बाहर निकाला। दोनों पानी की सतह तक किसी तरह पहुंचे। उस आदमी ने तुरंत बच्चे को सीपीआर दिया और उसे मौत के मुंह से वापस ले आया। उसने अपना परिचय अर्जुन के रूप में दिया। वो एक हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट से था। उसका काम था उसे सुरक्षित तरीके से टॉप फ्लोर तक पहुंचाना। वहीं उसने सच्चाई बताई। वो एक बेहद अहम वैज्ञानिक है और इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद। उसके मुताबिक एक एस्ट्रॉयड अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे बर्फ पिघली और समुद्री पानी तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। जिस इमारत में वे थे वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिकने वाली थी। फिर सब कुछ पानी में समा जाना तय था। रिसर्च सेंटर ने नए इंसान बना लिए थे, दिखने में और आईक्यू में बिल्कुल इंसानों जैसे। बस एक कमी थी, भावनाएं। उसका मिशन था एक इमोशन इंजन विकसित करना। ऊपर से आदेश था कि उसे सुरक्षित जगह भेजा जाएगा, लेकिन उसका बेटा सुरक्षा सूची में शामिल नहीं था। तभी अचानक इमारत की गैस पाइपलाइन फट गई। एक के बाद एक धमाके हुए और आग की लपटों ने सबको घेर लिया। हालात बिगड़ते देख अर्जुन ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो माँ बेटे को खींचने वाला था, उसका पैर फिसला और वो सीधे पानी में जा गिरी। किस्मत से उसने तैरती लकड़ी पकड़ ली और पत्थर की दीवार में बने एक कमरे में घुसकर सीढ़ियों से ऊपर पहुंची। वहीं दोनों की फिर मुलाकात हुई। उसे टेरेस पर जाने को कहा गया और वहीं एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। वो बच्चा उसका जैविक बेटा नहीं था, बल्कि एक प्रयोगशाला में बनाया गया मानव मॉडल था। लेकिन बचपन से उसके साथ रहने की वजह से उसमें असली मानवीय भावनाएं विकसित हो चुकी थीं। जैसे ही वो छत पर पहुंची, स्टाफ ने जबरदस्ती बच्चे को उससे अलग कर लिया। उसी पल अर्जुन को गोली मार दी गई। मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उसे रॉकेट से अंतरिक्ष भेज दिया गया। इसके बाद वर्चुअल दुनिया में एक माँ का मॉडल तैयार किया गया, ताकि इंसानियत की आखिरी चिंगारी जिंदा रह सके। जैसे जैसे रॉकेट आसमान की ओर बढ़ता गया, वहीं एक नई दुनिया में माँ बेटे का मॉडल तैयार किया जाने लगा, ताकि मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ समय बाद मीरा की आंख खुली, लेकिन उसकी पिछली सारी यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। वो फिर उसी पल में थी। बाढ़ आने से ठीक पहले कमरे में पानी रिसने लगा था। अभी वो कुछ समझ पाती, उससे पहले रिसर्च टीम का फोन आया। बताया गया कि पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। हालात भांपते ही वो बेटे को पीठ पर उठाकर बाहर निकल पड़ी। लेकिन टॉप फ्लोर की ओर जाते वक्त अचानक समंदर का पानी तूफान की तरह टूट पड़ा और पूरा फ्लोर पल भर में डूब गया। अच्छी बात यह थी कि उसे तैरना आता था। इसी तरह वो बेटे को लेकर पानी की सतह तक पहुंच गई। पर एक छोटी सी चूक और उसे एहसास हुआ कि बेटा उसके साथ नहीं है। सामने देखा तो वो पानी के तेज बहाव में बह चुका था। बिना एक सेकंड सोचे वो सीधे समंदर में कूद पड़ी। उसी पल ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा और उसके साथ ही उसकी यादें लौटने लगीं। सच्चाई ये थी कि वो जिस दुनिया में थी वो पूरी तरह वर्चुअल थी। इस सिमुलेशन का मकसद सिर्फ एक था, उसके अंदर असली भावनाएं विकसित करना। अगर वो इस बार बेटे को बचा पाती तो इमोशन मॉडल पूरी तरह तैयार हो जाता। उसके कपड़ों पर लिखा नंबर इस बात का सबूत था कि वो ये सब कितनी बार झेल चुकी थी। हजारों नहीं बल्कि लाखों बार। हर बार नाकाम रही थी, लेकिन इस बार उसने किसी की बात नहीं मानी। बिना झिझक ऊंचाई से छलांग लगा दी। लगभग लाखों रिपीट्स के बाद अचानक सिस्टम क्रैश हो गया। सारा डेटा रुक गया। उसके दिमाग में बस बेटे के साथ बिताए पल घूमने लगे और यही वो लम्हा था जब वो पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। इस बार वो किसी भी कीमत पर बेटे को बचाने वाली थी। जैसे ही वो समंदर में कूदी, माँ बेटे ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल पीछे से आती बाढ़ ने दोनों को निगल लिया। लेकिन इसी के साथ इमोशन मॉडल पूरा हो चुका था। वो दोबारा धरती पर लौटेगी और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाएगी। यहीं एक पूरी दुनिया को तबाही से बचाने वाली कहानी खत्म होती है।